जय हिंद फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 11 हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 मैथमेटिकल सीरीज में। और आज जो उसी चैप्टर नंबर 11 में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शनल। कल हमने देखा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखा था, और आज हम देखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप सोचिए इनवर्स प्रोपोर्शन का। कुछ है इस तरीके से कि अगर आपके पास 24 घंटे हैं, आपका एक फिक्स कर दिया गया कि 24 घंटे हैं। अब अगर आप, सीधी सी बात यह है कि अगर 6 घंटे पहले पढ़ाई में देते थे और खेल में 6 घंटे देते थे और बाकी टाइम सोते थे, 12 घंटे सोते थे। अब अगर आप सोने का टाइम कम करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम वो बढ़ेगा बाकी दो में। तो अगर खेलने का टाइम आप 6 से 8 कर रहे हैं तो पढ़ाई का टाइम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये इसमें क्या है, चीज़ें इनवर्स रिलेशन में है। इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब हुआ, ऐसे मतलब एक के घटाने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है। अगर y कम होगा तो x क्या होगा, बढ़ेगा। या रिवर्स भी हो सकता है, x कम हो रहा है इसका मतलब y बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल में क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का उल्टा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या था, x और y का रेशियो कांस्टेंट था। यहाँ पर क्या है, x और y का गुणा कांस्टेंट है, इनटू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक। और दूसरा एग्जांपल सोचिए, एक काम को 4 व्यक्ति 10 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर आपने व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी, 10 व्यक्ति लगा दिए, तो काम जल्दी ख़त्म होगा कि नहीं ख़त्म होगा, बिल्कुल ख़त्म होगा। ये सब क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जहाँ पर क्या होता है, इनवर्स रिलेशन फॉलो होता है। क्यों? और दूसरा और भी एग्जाम्पल सोचिए, जैसे हमारे पास एक स्क्वायर है, इसका एरिया फिक्स है। एरिया फिक्स है, इसका एरिया कितना होता है स्क्वायर का, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब एल स्क्वायर। ये रेक्टेंगल मान लेते हैं, एल इंटू बी। ठीक। लंबाई इंटू चौड़ाई, ये एल इंटू बी। अब ये एरिया फिक्स है। अब अगर मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा, इसको अगर मैं नहीं बढ़ाना चाहता, तो बी को मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी तो ये फिक्स रहेगा। अदरवाइज अगर घटाने बढ़ाने से इस पर भी फर्क पड़ेगा तो फिर हमारा इन्वर्स रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। ये जो आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, इक्वल के इधर। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पता रहता है कि कहाँ पर इन्वर्स रिलेशन होल्ड करेगा और कहाँ पर नहीं। ठीक। चलिए अपने सीधे एक्सरसाइज पर चलते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझा दिए, ये सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हिंदी इंग्लिश जो भी बुक को आप फॉलो करते हो उससे पढ़ लीजिएगा। आगे क्या कह रहा, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड फाइंड विच पेयर ऑफ वेरिएबल्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। जहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट क्या रहे, कांस्टेंट। चलिए चेक कीजिए, इसका प्रोडक्ट कीजिए, कितना आया, एक्स और वाई का कितना आया, 250। यहाँ पर कितना आया, 240। यहाँ पर कितना आया, 210। क्या ये कांस्टेंट है, नहीं, प्रोपोर्शन में, इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। यहाँ पर देखिए कितना आया, 6000। यहाँ पर देखिए कितना आया, 6000। यहाँ पर देखिए कितना आया, 600। 6000 यहाँ भी आया, यहाँ पर 6000। इसका मतलब ये है। यहाँ पर देखिए कितना आया, 900। यहाँ पर 900, यहाँ पर 900, यहाँ पर 750, यहाँ पर 600, और यहाँ पर 175। क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? ठीक।
कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये नहीं है, ये है, वो नहीं है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, 7 पाइप एक टैंक को कितने घंटे में भर रहे हैं, 1 घंटे 20 मिनट। तो 5 पाइप कितने में भरेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि ज़्यादा में भरेंगे। भरेंगे नहीं भरेंगे, क्यों, क्योंकि 6 पाइप 1 घंटे 20 मिनट में। तो क्या होगा, जैसे ही नंबर ऑफ पाइप्स की संख्या बढ़ाएंगे, टाइम क्या हो जाएगा, घटाएंगे, टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चलिए इसको क्या लिखेंगे, 6 इंटू टाइम कितना है, 1 आवर 20 मिनट्स। इसको टोटल को मिनट्स में बदल लीजिए, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। 60 और 20 80, 80 मिनट इज इक्वल टू 5 इंटू वाई। तो वाई क्या हो जाएगा, 6 इंटू 80/5, कितना निकला, 16×6 = 96। अब इसको मिनट में बदलेंगे, तो 60 और प्लस 36 तभी 96 होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 आवर 36, या 96 मिनट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर था 80 मिनट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन हॉस्टल। एक हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स हैं, 100। फॉर फूड प्रोविजन फॉर देम इज़ फॉर 20 डेज। उनके लिए फूड कितना है हॉस्टल में, 20 दिन के लिए। हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजंस लास्ट इफ 24 स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। 25 स्टूडेंट्स और ज्वाइन कर लेते हैं तो कितने दिन चलेगा, स्वाभाविक सी बात है कम दिन चलेगा, 20 से तो कम ही चलेगा। तो 100 इंटू कितना, 20 इज इक्वल टू 125 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू मान लीजिए, निकाल लीजिए, कितना आया, 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 125। 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 5 चौके 20। तो कितने दिन चलेगा खाना, 16 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 15 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 48 आवर्स। 15 वर्कर एक दीवार को कितने दिन में, कितने देर में बना रहे हैं, 48 घंटे में। हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू आवर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स एक्स मान लेते हैं, और आवर्स कितना कर दिया, 30। तो 15 से तो ज़्यादा ही लगेंगे, तो एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, 15 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 30। 6 पंचे 30, 6 अठे 48, 5 तेई 15, 8 त्रिक 24। तो कितने वर्कर्स लगेंगे, 24। ठीक है, एक्सरसाइज 11.2 पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शनल। कौन इनवर्स प्रोपोर्शनल में, जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। बताइए, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। सही है, अभी हमने देख लिया। टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। टाइम टेकन फॉर ए जर्नी, टाइम और डिस्टेंस, क्या ये इनवर्स में होते हैं या डायरेक्ट, डायरेक्ट होंगे, क्यों, टाइम और स्पीड ये इनवर्स में होंगे, क्यों, आप खुद ही जहाँ पर जल्दी पहुँचना होता है आप स्पीड बढ़ा देते हैं गाड़ी की, तो क्या है, इनवर्स ही तो है कि स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। लेकिन टाइम और डिस्टेंस, जितना ज़्यादा टाइम उतनी लंबी दूरी आप तय कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा। नो, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। एरिया और जो फसल है वो क्या होगा, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्यों, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतनी ज़्यादा फसल होगी, तो ये इनवर्स में नहीं हो सकता। आगे क्या है, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी एंड स्पीड। टाइम और स्पीड हमेशा इनवर्स में होता है, सही है। पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या एरिया भी बढ़ता है, नहीं बढ़ता। पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, ये क्या होगा, कम होगा। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पर पर्सन एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये इनवर्स में होता है। ठीक,
चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा? इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी 1 लाख इक्वली डिवाइड होगा विनर्स पर। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। खुद बताइए, अगर 10 विनर होंगे तो 1 लाख डिवाइड होगा। अगर विनर बढ़ेंगे तो हर एक पर्सन को कम मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर 20 विनर हो गए तो जो पहले 10 में डिवाइड हो रही थी चीज़ें वो 20 में डिवाइड होंगी तो हर एक लोगों को कम मिलेगा। तो अगर एक विनर होता तो 1 लाख मिलता, 2 विनर होता तो इसका आधा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या कर लीजिए, सेम कर दीजिए, 1 इंटू 1 लाख। तो इसी तरह 2 इंटू 50,000। अगर आपने 4 विनर कर दिया तो इसको 4 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4 से भाग करेंगे तो 25,000। अगर इसको आपने विनर 5 कर दिया तो इसको 5 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। दो, एक दो, 30,000। अगर विनर आपने 8 कर दिया तो इसको 8 से भाग कर देंगे तो कितना यहाँ पर आएगा? 8 एक कम 8, 2 10, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 12,500। अगर 10 कर दिए तब तो क्या आ जाएगा? 10,000। अगर आपने 20 कर दिया तो कितना आ जाएगा? 5,000, क्योंकि इनवर्स में है। रेमा इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स। ठीक है। ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच ए वे दैट द एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। एंगल्स क्या है? इक्वल है। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। अब ध्यान से देखिए, क्या है? अगर 4 हैं उनके बीच में एंगल क्या है? 90। क्यों? क्योंकि इनका जब इंटू करेंगे तो क्या आना चाहिए? 360। पूरे एक एंगल को ही 360 को ही तो आपने डिवाइड किया। अब अगर 4 की जगह 6 कर दिए तो एंगल कितना हो जाएगा? इनको और इनको इंटू करेंगे 360 ही रहना चाहिए। 8 कर देंगे तो 360 को 8 से भाग दे दीजिए। ये 60 कैसे आया? 360 को 6 से भाग किए। ये 90 कैसे आया? 360 को 4 से भाग किए। तो 360 को 8 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 8 चौक 32, 8 पंच 40। कितना एंगल आएगा? 45। 10 36, 12 30। वही तो कहानी है ना, इसको इंटू कर दीजिए तो 4 इंटू 90 360, 6 इंटू 60 360। तो इसी तरह 8 इंटू एक्स कितना आना चाहिए? 360। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 360/8 45। इसी तरह 10 इंटू एक्स 360, तो एक्स की वैल्यू 36। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा आगे क्या कह रहा? आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फाउंड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज इनवर्स प्रोपोर्शनल। बिल्कुल इनवर्स। एक बढ़ेगा, नंबर ऑफ स्पोक्स आप बढ़ा रहे हैं तो उनके बीच का एंगल क्या हो रहा? कम हो रहा। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए पहले 4 था तो 90 है, 6 है तो 60। जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है ये एंगल क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। आगे क्या करा? कैलकुलेट एंगल्स बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑन ए व्हील विद 15 स्कोप्स। 15 स्पोक्स अगर हो जाएंगे तो 15 इंटू एंगल एक्स इज इक्वल टू 360। एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? 15 दूनी 30, 6 36, 15 चौको 60। कितना एंगल मिला? 24 डिग्री। हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी इंडिकेट इफ द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स 40 डिग्री। तो मान लेते हैं एक्स इंटू 40 इज इक्वल टू 360। एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? 9। कितने स्पोक्स की जरूरत पड़ेगी? 9। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। मिठाई के डब्बे 24 चिल्ड्रन में बांटने हैं। दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। उनको क्या मिल रहा है? 5 मिठाई मिल रही है हर एक लड़के को। इसका मतलब मिठाइयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 इंटू 5। अब अगर हम
संख्या बढ़ा देंगे तो ये मिठाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे क्या कह रहा, हाउ मेनी वुड इच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाई 4। अगर हम चिल्ड्रन क्या कर दें, घटा दें 4, तो 24 के बजाय क्या कर दीजिए 20, तो यहाँ पर मिठाई की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देख लेते हैं बढ़ी कि नहीं। तो 24 इंटू 5/20 कितना मिलेगा, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 5 से 5 कैंसिल। तो आपको बच्चों को कितनी मिठाई मिलेगी, 6 ईच को। ठीक, क्यों, क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट, मिठाई तो उतनी ही है। चलिए, ए फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। 20 एनिमल्स हैं और 6 दिन के लिए खाना है। हाउ लॉन्ग वुड बी फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। अगर 10 लोग और आ गए तो जो खाना है वो 6 दिन से तो कम ही रहेगा। तो जरा देखते हैं, 20 × 6, 20 और 10 30, अब 30 लोग हो गए तो एक्स की वैल्यू निकालिए। 2 × 6/3, खाना कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 4 दिन में। क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3% कुड रीवायर जसविंदर्स हाउस इन 4 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर ने एस्टिमेट किया कि रीवायरिंग चलेगी 4 दिन में, 3 लोग ख़त्म कर देंगे। आगे क्या कह रहा, इफ़ ही यूजेज 4%, अगर वो 3 के बजाय 4 लोग लगाए तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, 3 × 4 इज इक्वल टू 4 × एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 डेज। तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, अगर 4 लोग लगेंगे तो 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आगे क्या कह रहा, A batch of bottles were packed in 24 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes? अब देखिए, एक बॉक्स में 12 बॉटल लिख रहा है तो कितने बॉक्स लगा हैं, 25। अब अगर हम एक बॉक्स में 20 बॉटल रखेंगे तो मैं बॉक्स की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 25 × 12 इज इक्वल टू 12 × एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 × 12/20। 5 चौके 20, 5 पचा 25, 4 तेई 12। तो मुझे कितने बॉक्स चाहिए, 15 बॉक्स। अगर हम एक बॉक्स में 20 बॉटल रखेंगे तो 15 बॉक्स लगेंगे। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल भी सोच कर देखिए हमेशा, कि उससे प्रैक्टिकल सोचने से क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि इन्वर्स प्रोपोर्शनल में है या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। आगे क्या कह रहा, ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। एक निश्चित संख्या में उत्पादन करना है, वस्तुएं बनानी है, 42 मशीनें काम करेंगी 63 डेज में, तब उतना प्रोडक्शन होगा। आगे क्या कह रहा, अगर हमें सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स 54 दिन में बनाना है तो हमें मशीनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो 42 × 63 इज इक्वल टू 54 × एक्स। देखते हैं कितनी मशीन है, तो एक्स इक्वल टू क्या मिला, 42 63/54 कितना हो जाएगा 963, 9 छक 54, 6 सते 42। तो कितनी मशीनें काम करनी पड़ेंगी, 49 मशीन। पहले कितनी कर रही थी, 42। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, ए कार टेक्स 2 आवर्स टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग द स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। अगर कार इस स्पीड से चल रही है तो 2 घंटे ले रही है। अब अगर 80 किलोमीटर पर आवर की गति से चलेगी तो कितना समय लेगी, स्वाभाविक सी बात है कि कम लगेगी। क्यों, क्योंकि 80 किलोमीटर 60 से ज़्यादा है। तो 2 × 60 इज इक्वल टू 80 × एक्स। यहाँ पर हम किलोमीटर मीटर में नहीं बदलेंगे, क्यों, क्योंकि जो चीज़ है दोनों तरफ सेम है। ठीक, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना निकला, 2 × 60/80। 2 चौके 8, 2 तेई 6, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, मतलब 1.5 आवर। 1.5 आवर का मतलब क्या हुआ, 1 घंटे 30 मिनट, यही मतलब हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, 2 persons कुड इट फिट ए न्यू विंडो इन हाउस 3 डेज। 2 लोग एक विंडो को फिट कर रहे हैं घर में 3 दिनों में। आगे क्या कह रहा, वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। एक पर्सन क्या हो गया, बीमार हो गया, अब एक ही लोग काम कर रहे हैं। तो पहले 2 लोग काम कर रहे थे, 3 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, अब एक लोग काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 6 दिन में, 6 डेज। आगे क्या कह रहा, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 डेज। एक ही दिन में हमें काम कंप्लीट करना है, तो 2 × 3, एक दिन में काम कंप्लीट करना है, कितने लोग लगेंगे, 6 लोग।
6 पर्सन। यहाँ पर 1 क्या है डे में, यहाँ पर 1 क्या है नंबर ऑफ वर्कर है। ठीक, तो अगर एक दिन में काम कंप्लीट करना है तो 6 पर्सन लगेंगे। अगर एक लोग काम करेंगे तो 6 दिन लगाएंगे। ठीक है। स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स फॉर ए डे, ईच कितना है 45 मिनट्स। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड इफ़ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स। स्वाभाविक सी बात है कि अगर टाइम तो उतना ही है तो टाइम कितना है 8 इंटू 45। अब मुझे 8 की जगह 9 कर दिया गया तो 45 कम हो जाएगा। कितना देखते हैं कम हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 9, 9 बचे 45, 8 5, मतलब अगर 9 पीरियड होंगे तो एक पीरियड कितने मिनट का होगा 40 मिनट। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहे हैं। टेक ए शीट ऑफ पेपर, फोल्ड इट एज शोन इन फिगर, काउंट द नंबर ऑफ पार्ट्स एंड द एरिया ऑफ पार्ट्स इन ईच केस। टैबलेट, अगर एक पूरा पेपर है तो पूरा एरिया है, हमने उसको 2 पार्ट में बांट दिया तो आधा हो गया, 4 पार्ट में बांट दिया तो कितना हो जाएगा 1/4, यही तो होगा ना 1/4। जो है वो 1 हो जाएगा 1/8, 1/16 होगा या नहीं होगा। देखिए फ्रैक्शन में आपको लिखना बताए थे 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 मतलब 1। ठीक, इसी तरह आगे भी कर लीजिएगा, या देख लेते हैं क्या है। अच्छा, कंटेनर, जितना चौड़ा बेस होगा उतनी हाइट कम होगी। क्यों? क्योंकि मात्रा उतनी ही रहेगी, वॉल्यूम सेम रहेगा, इसलिए डायमीटर ऑफ कंटेनर हाइट ऑफ वाटर लेवल, जितना चौड़ा बर्तन रहेगा हाइट उतनी ही कम रहेगी, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए ये हम सीख चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही काम करना है, पहाड़ा याद करना है और फार्मूले वाली कॉपी से फार्मूला लिख करके याद करना। ठीक है, धन्यवाद।